हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और आज दिन है संडे, तारीख है 27 फरवरी और दोपहर का टाइम हो गया है। और मैं अभी नहा कर आई। सुबह का मॉर्निंग रूटीन अपना ख़त्म किया है मैंने और हिमांग को मैंने सुला दिया है। आज मैंने काफ़ी सारी डीप क्लीनिंग करी थी, मैंने बहुत डीप क्लीनिंग करी थी क्योंकि 3-4 दिन से ऐसा हो रहा था ना, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे मुझे। और इसलिए जो है झाड़ू तो लग रहा था लेकिन पोछा नहीं लग पा रहा था। 3 दिन से तो पोछा नहीं लगा था, सच बताऊं तो मैं तो अभी जो है मैं नहाकर झाड़ू पोछा वगैरह लगाकर अभी भी आज भी मैंने सिर्फ ऊपर की डीप क्लीनिंग करी है, नीचे का बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। और फिर मैं सो गई थी, थोड़ी देर आराम किया मैंने और बाथरूम वगैरह साफ़ किए, सारी चीज़ें मतलब एकदम डीप क्लीनिंग करी थी। अभी आराम करके मैं जा रही हूँ, शाम का टाइम हो गया, बाहर बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं मेरे को। तो मैंने पैसे ले लिए हैं यहाँ पर। और क्योंकि कल स्कूल जाएगा वरुण तो फ्रूट्स वगैरह तो चाहिए ही चाहिए उसको लंच में देने के लिए। इसलिए अभी मैं कुछ और सामान भी लाना है वो भी लेकर आऊँगी। तो जी अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 6:30 और मैं अभी जा रही हूँ बाहर, दुकान पर जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए। और चावल भिगो दिए हैं मैंने क्योंकि मैं आने के बाद ही जो है वो फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ और बनाऊँ। थोड़ा सा मुझे दिन सुबह रिलैक्स फील हो रहा था तो मैंने ऊपर की बहुत ही डीप क्लीनिंग कर दी। और अब फिर मेरे को आँखें देखो, आप देख सकते हो कितनी भारी भारी मोटी मोटी जो है वो हो गई हैं। तो नहा के मैंने थोड़ा रेस्ट किया था और अभी दुकान पे जा रही हूँ कुछ सामान लेने और बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह लेने। और उसके बाद आके मैं अपना रूटीन शुरू करती हूँ। तो जी अभी जो है मैं वापस आ गई हूँ और आने के बाद सबसे पहले क्योंकि अंधेरा हो गया है, शाम के टाइम पे अपनी दिया बाती जब दिन ढलता है ना तो उसी टाइम अपनी जो है दिया बाती टाइम से अपनी कर लेनी चाहिए। और आप भी आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी का। और दिया बाती करने के बाद अभी चलते हैं डायरेक्ट किचन में क्योंकि आने के बाद पहले थोड़ी देर मैंने आराम भी किया है क्योंकि देखो मैं काम कर रही हूँ लेकिन थकावट भी बन रही है बहुत ज़्यादा। आज इवन ये है, थोड़ा मैंने दिन में आराम किया था तो चक्कर वक्कर का कोई वो नहीं था, चक्कर नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर भी शरीर में देखो थकावट है और काम करना भी ज़रूरी है, चाहे हंस के करो या रो के करो भी। अपना और बच्चों का पेट भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं दूंगी, नहीं बना कर पाऊँ करूँगी तो फिर बच्चे भूखे मरेंगे, मैं खुद भूखी मरूंगी और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। और कोई रास्ता फिर जो है मेरे पास है नहीं। तो इससे अच्छा यही है कि अगर बड़े खुश हो के मन से अगर आप करते हो ना तो कम से कम मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मतलब कुछ कर रहे हैं हम। खाली बिस्तर में पड़े पड़े से मतलब ऐसा नहीं होता। देख, आराम तो मिलता है बिस्तर में लेटने से, बट ये नहीं है कि आप जो है काम नहीं करोगे। आराम मिलता है लेकिन काम करने से खुशी भी मिलती है और जितना खुशी मेरे को काम करने में मिलती है ना तो मैं जो है खुश होती हूँ कि मैं काम कर लूँ। ज़रूरी है, सारे काम चीज़ करने बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो है पहले सबसे पहले मैं बता दूं, ये देखो ये चावल आप ये देख रहे हो ना, ये गलती पति देव की, हिमांगे पापा की। ये चावल गिर गए हैं। मैं ऊपर से बड़े वाली जो जिसमें मैंने चावल रखे हैं 5 किलो का पूरा एक साथ जो कंटेनर है उसमें मैं डाल देती हूँ। और लास्ट जब मैंने डलवाए थे ना तो उसी टाइम मेरे साथ में खड़े थे तो मैंने उनको बोला कि ऊपर रख दो, तो वो ढक्कन उन्होंने ढंग से बंद नहीं किया। आज काफ़ी टाइम बाद मैं उतार रही थी, ये सारे मेरे सिर पे आए जब मैं बाहर गई ना उससे पहले। तो जाने से पहले मैं इनको इकट्ठा करके चली गई थी लेकिन अभी जो आने के बाद अभी मैंने इनको उठाया। ये था कि अनाज किसी के पैरों में ना आए। फ्रीज मैंने सारी सब्जियां वगैरह निकाल ली हैं। और वही होता है ना, गलती कोई और करता है और सज़ा कोई और भुगतता है। और मतलब हर आदमी जो है वो परफेक्ट नहीं होता है काम करने में। जैसे औरतें, हम जो औरतें होती हैं ना कितनी सफाई से काम करती हैं, एकदम परफेक्शन के साथ काम करती हैं, कोई गलती ना हो इस मतलब ऐसे हम काम करती हैं। लेकिन जितनी परफेक्शन के साथ, जितनी सफाई के साथ हम औरतें काम करती हैं उतना आदमी नहीं कर पाते हैं। और अभी मैंने सारी सब्जियां निकाल ली हैं, उनको मैं चॉप कर रही हूँ, छील रही हूँ पहले, फिर मैं चॉप कर दूँगी। और मैं जैसे फ्रूट्स में ये आप लोगों ने देखा है कि संतरे भी लाई थी, केले भी लाई थी और उसके बाद साथ साथ में ब्रेड भी लेकर आई थी और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी। कोल्ड ड्रिंक जो है थोड़ी सी मैंने पी ली है क्योंकि मैं डाउन होती जा रही थी।
तो मुझे लगा तो मैं वहीं से लेकर आई थी। नहीं, मैं थोड़ा-सा जो है एनर्जी सी आ जाए, क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन होता है और कॉफ़ी मैं बहुत सारी पी चुकी थी। मेरी हिम्मत नहीं थी और ज़्यादा कॉफ़ी पीने की, तो फिर मैं ये कोल्ड ड्रिंक ले आई। और आने के बाद फिर मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। और यहाँ हिमांक बार-बार मेरे को लेके जा रहा था। वो क्यों? क्योंकि बार-बार जो टीवी में ऐड आ रहे थे ना, कभी कुछ नमकीन बिस्किट, कभी टॉफ़ी का, कभी चिप्स का, चॉकलेट का, जो भी ऐड आ रहा था ना, उसको बार-बार यही हो रहा था कि मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना। जाने से पहले जो है मैं चावल भिगो कर गई थी, तो एक काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। और वरुण जो है पढ़ रहा है, वो बीच-बीच में कुछ-कुछ पूछने आ रहा था, तो वो मैं उसको यही समझा रही थी, बेटा चीज़ों के लिए मात्रा देखो कि मात्रा कहाँ से कैसी लगी है। अभी तक ओरल एग्ज़ाम जो है वो चल रहे थे, अभी इसके रिटन एग्ज़ाम जो है वो हैं। तो अभी यहाँ पर मैं फ्राइड राइस बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हैवी कुछ खाना, सब्ज़ी रोटी मतलब खाने की हिम्मत मतलब वो थी नहीं, और इतनी थी भी नहीं कि मैं जो सब्ज़ी रोटी बनाऊँ भी। और बच्चे जो है फ्राइड राइस बहुत खुश होकर खाते हैं, और मैं भी। तो मैं सोचा मैं फ्राइड राइस ही बना देती हूँ। तो अभी यहाँ वरुण फिर से आया था, और मतलब उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, तो मैं उसको यहीं पे गुस्सा कर रही थी। मैं कहा रुक, तेरे को मैं बताती हूँ। तो अभी वो चला गया वापस पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ पर जो है साइड में चावल उबल रहे हैं। तब तक जो है मैं ये एक्स्ट्रा मटर रखी हुई थी, इनको मैं छील के रख देती हूँ। तो जी मैंने ये जो है तड़का लगा दिया है यहाँ पर ज़ीरे का, देसी घी में ज़ीरे का तड़का लगाकर थोड़ी देर मैंने भूंदे आलू, क्योंकि आलू थोड़े टाइट होते हैं तो टाइम लगता है। फिर मैंने उनमें गाजर डाली साथ साथ में 1 मिनट के बाद, और उसके बाद अभी ब्रोकली डाल दी उसको, और नमक डालकर ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। अभी साथ साथ में मैं रेडी कर रही हूँ दही। दही को मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से फेंट लिया है, और उसके बाद उसमें नमक डाल दिया है, ज़ीरा डाल दिया, भुना हुआ ज़ीरा मेरे पास रखा हुआ था, हाथ से क्रश करके अच्छे से डाल दिया है। और ये वाला इस तरह मैं रेडी करती हूँ, तो बच्चों को इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर चावल मैंने जो है अच्छे से जैसे उबल गए थे ना, तो उसका पानी जो एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ था, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी डाला था, तो बचा हुआ पानी छान कर साथ साथ में ठंडे पानी से इनको धुल दिया, क्योंकि ठंडा पानी डालने से क्या होता है, इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। और ये 70-80% आपको चावल पकाने होते हैं। और अभी जो ढक्कर पकने के लिए मैंने इनको मिक्स करके अच्छे से छोड़ दिया है। साथ साथ में कुछ 2-4 बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, मैं वही साफ़ कर रही हूँ साथ साथ में। मैं काम का बर्डन नहीं लेना चाहती थी, ये था कि जो हाथ लगे काम उसको साथ साथ में निपटा दो, बाद में तो फिर बोझ ही लगता है और काम ज़्यादा होता है और तबीयत ख़राब होती है, तो वो काम नहीं कर पाते। और यहाँ पर मैंने इनको रोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, गैस भी बंद कर दी है ताकि ये लगे ना, और खुला थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। साथ में मैंने देखा कि हिमांक चढ़ गया, तो मैंने इसको उतार दिया। ये मानता बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे पास कमेंट भी आया था दी, ये हिमांक जो है वो गिरने वाला, ये गिरता नहीं है, मतलब इसकी बैठने की पोजीशन ही ऐसी होती है, और इसको ना आदत पड़ चुकी है। अभी फ्राइड राइस बन गए हैं, मैं डाल दूँगी बच्चों के लिए, और अपने लिए भी डालकर हम लोग अभी करेंगे अपना डिनर। और डिनर करने के बाद जो है बच्चों को जो है सुलाऊंगी। आज दूध नहीं लेंगे, क्योंकि रात के खाने में जो है वो ले रहे हैं दही, और वरुण को भूख लगी थी क्योंकि वरुण पढ़ाई कर रहा था। और अभी अपना और हिमांक का डालूंगी। साथ में मैंने सैलेड भी काट दिया था, जब मैं सब्जियां चॉप कर रही थी ना, उसी टाइम मैंने हाथों हाथ जो है सैलेड भी काट दिया था। बस इसी तरह टाइम बच जाता, हाथों हाथ काम निपटाने से सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, मतलब डिले नहीं होता, देर नहीं होती किसी भी काम में। तो जी अभी जो है सुबह टाइम का जो है वो टाइम हो गया है, और मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कर रही हूँ रेस्ट। हेलो, हाँ वो, हाँ हाँ, 1 बजे आएगा। तो जी सुबह का जो नीचे का काम ख़त्म कर दिया मैंने, और वरुण का लंच बना दिया है, ब्रेकफास्ट करवा दिया था उसको, मैंने भी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया है, हिमांक को भी करा दिया है। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, 1 बजे आएगा वरुण, लो लो लो, 1 बजे आएगा वरुण, 1 बजे आएगा। वो जल्दी आ जाएगा क्योंकि आज उसका ड्राइंग का पेपर है।
आई थिंक 11:30 पौने 12 बजे वो आ जाएगा। तो हाँ, अभी क्या है कि आज जो है मेरी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। सैंपल कल जो है भैया आकर लेकर चले गए थे, और क्योंकि जो D3 की और B12 और स्केल जो उसकी कैल्शियम वगैरह के जो टेस्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट्स बनने में टाइम लगता है। जो नॉर्मल CBC वाले में, CBS या CBC जो टेस्ट के अंदर जितने भी टेस्ट वगैरह आते हैं वो तो जल्दी आ जाते हैं रिपोर्ट्स वगैरह, लेकिन इनमें जो है वो टाइम लगता है। और मैं ज़्यादा भाग दौड़ में कुछ भी नहीं कर रही हूँ, देखो धीरे धीरे कर रही हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा थकावट भी ना हो, मेरे को चक्कर वक्कर ना बने। और मैं धीरे धीरे वो सारे काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ फिर मैं रेस्ट कर रही हूँ। अभी मैं सुबह से ही लगी हुई, सुबह 6 बजे से मैं उठ गई थी, तो सुबह से मैं लगी हुई नीचे का झाड़ू पोछा वगैरह, गली साफ़ करना, धुलना धुलाना, जो कुछ करना, जीना साफ़ करना, पोछा वोछा लगाना, खुद का नहाना, दिया बाती करना, वरुण का लंच वंच बनाना, सारी चीज़ें उसको स्कूल भेजकर अभी कहीं जाके जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। अभी 10-15 मिनट और मैं रेस्ट करूँगी, और उसके बाद जो है मैं सबसे पहले जो हिमांक की एक्सरसाइज जो मेरे को करवानी है मैं वो करवाऊँगी, और उसके बाद जो है मैं अपना ऊपर का काम ख़त्म करूँगी। साथ में जो लंच बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि लंच में जो है सुबह तो वरुण तो ब्रेड और मैंने बना दिया था बनाना शेक, तो वही खा कर गया है, और लंच में पराठा लेकर गया है और ऑरेंज लेकर गया है। तो अभी वो आएगा तब तक मैं लंच बनाने की तैयारी कर लूँगी। मुझे खासकर खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हाँ हाँ, वो 1 बजे आएगा, ठीक है। मुझे अपने जो है खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक जब डॉक्टर ने टेस्ट ये जो विटामिन्स वगैरह के जो कैल्शियम के B3 B12 D3 ये सारे टेस्ट जो करवाए हैं, तो इतना तो अंदाज़ा मेरे को हो गया है कि मैं जो है मुझे अपने खाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और जो मल्टीविटामिन्स जो हैं की गोलियां वगैरह या फिर जो कुछ भी टॉनिक वगैरह डॉक्टर देने वाली है वो तो लेना ही लेना है। बट अभी फ़िलहाल हफ्ता 10 दिन जो है मैं ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगी अपने काम, मतलब थोड़ा जैसे काम करूँगी फिर आराम करूँगी, काम करूँगी फिर आराम करूँगी, ऐसा ही है। जो कुछ भी है ज़्यादा भाग दौड़ में नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा भाग दौड़ करूँगी तो तबीयत ख़राब होगी, और फिर जितना मैं कर पा रही हूँ फिर मैं उतना भी नहीं कर पाऊँगी। और क्योंकि बीच में 3-4 दिन तो मेरा इतनी तबीयत ख़राब रही है कि मेरे को चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। और धूप में जाते ही सबसे ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। इसी में जो है वजह से जो है मैंने हिमांक का जो डॉक्टर का टाइम था पहले शाम का होता था, फिर जो दोपहर को हुआ था 3:30 से 4 का, अभी वो मैंने चेंज करवा दिया। पिछले 3-4 दिन से वापस वही जो है शाम का टाइम हो गया, और मेरे लिए कंफर्टेबल टाइम वही बन रहा है, उससे ज़्यादा मेरे कंफर्टेबल टाइम नहीं बन रहा है। चलिए अभी करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छा लगे तो, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। हाँ हाँ, वो 1 बजे आएगा, 1 बजे आएगा। हाँ 1 बजे आएगा, हाँ 1 बजे आएगा भाई। हाँ हाँ ठीक है, 1 बजे आएगा। चलो पूछी दे दो सारा ने कुछ। हाँ वो 1 बजे आएगा भाई वरुण। हाँ हाँ हाँ, हम 5 बजे जाते हैं, हम 5 बजे जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है। हाँ, और आज ही मांग नोटबुक लेके जाएगा भाई डॉक्टर के पास अपनी, है ना। चलो ठीक है, तो बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि जितने भी मैं व्लॉग्स डालूँ नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। टिल देन बाय बाय।